ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जीव इस क्रम से आत्म स्वरूप में स्थित होता है। किस क्रम से? प्रथम तो जन्म होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त हो और शिक्षा ग्रहण करे, फिर शुभ कर्मों को निष्काम भाव से संपादन करे, भगवत प्रसन्न अर्थम, ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ अथवा दूसरों को दूसरे के प्रति परोपकार की दृष्टि रखते हुए कर्म करें और चित्त को निर्मल बनाएं, और निर्मल चित्त में आत्मा वारे द्रष्टव्यः, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। दृश्य धातु जो है वो ज्ञान के अर्थ में है, इसे द्रष्टव्य आत्मा को देखें ऐसा अर्थ लगेगा। पर देखना, जैसे आँख से हम कोई मान लो आँख से हम ये चीज़ देखते हैं, तो देखते हैं तो इसका ज्ञान ही तो हो रहा है। तो दृश्य धातु ज्ञान अर्थक है। अब हम किसी की कोई हम शब्द सुनते हैं, तो शब्द जो हमें सुनाई पड़ता है वो शब्द कौन बोल रहा है, कैसा, क्या, वो ये ज्ञान ही तो हो रहा है। तो 5 जगह से ज्ञान हो रहा है। नेत्रों के द्वारा ज्ञान हो रहा है, कान के द्वारा, घ्राण के द्वारा, रसना के द्वारा, त्वचा के द्वारा ज्ञान हो रहा है। 5 जगह से क्रिया हो रही है, जैसे हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, वाणी के द्वारा, और ग्रहण त्याग, खाए पिया अन्न जल, खाया और फिर त्याग किया, शौच आदि गए। 5 प्रकार की क्रियाएं, 5 प्रकार के ज्ञान। तो यहाँ क्या कहते हैं कि क्रम से मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर के बाद अध्ययन आदि करके फिर निष्काम कर्म में लगते हैं, धर्म कर्म में लगते हैं, और इस क्रम से फिर आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को जानना चाहिए, देखना चाहिए, तो मतलब ज्ञान करना चाहिए। तो आत्मा को देखा, आत्मा देखा तो जा नहीं सकता, जैसे आँखों से देख रहे हो। ये आँखों से जो दिख जाएगा वो आत्मा नहीं हो, वो चाहे कुछ हो। आत्मा कहते हैं अस्तित्व को। जैसे घड़ा, यदि कहीं आगे देखेगा तो दूसरा घड़ा देख लेगा, तीसरा घड़ा देख लेगा, सारी दुनिया देख लेगा, परंतु वो मिट्टी को नहीं देख सकता, क्योंकि मिट्टी उसका निज स्वरूप है। मिट्टी को यदि देखना है तो कैसे देखे? वो मिट्टी मैं ही हूँ, ऐसा करके देखा जाएगा। पर कैसे? अपना गोल कंबू ग्रीवाकार आकार को नकार दे। मैं गोल कंबू ग्रीवाकार आकार नहीं हूँ, इसमें जो अनसूयित मिट्टी है वो मिट्टी मैं हूँ। ये घड़े को मिट्टी जानने का, मिट्टी देखने का यही एक साधन है कि जो चीज़ थोप रखी है उसको तो हमने क्या करना है, हटा देना। जैसे गांव में बटिया बनाते हैं, बटिया कंडा पात के फिर थोप देते हैं और अंदर कंडे दबे होते हैं, और बरसात के समय वो कंडा सभी लोग निकाल अपने अपने घरों में रख लेते हैं। वो फिर साल 6 महीना काम करते हैं, फिर बरसात निकल जाने के बाद सर्दी में फिर कंडे पाथते हैं। तो इस तरह से पहले गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो कंडों का जैसे बटिया बनाते हैं, वो हाथी जैसा बन जाता ना, गांव में हर जगह होता था पहले, अब थोड़े कम हो गए पर होता अभी भी है। वो कंडे बहुत काम के हैं। तो उन पर फिर बाद में गोबर थोप देते थे, चारों ओर से बंद कर देते थे। तो जो थोप देते थे वो गोबर भी सूख जाता था, वो भी काम आता था बाद में जलाने के। जैसे दुधाड़ी में दूध रख दिया और कंडा लगा दिया और शाम तक गर्म हो रहा है, मोटी साड़ी आ गई, बढ़िया खुशबूदार दूध हो गया अपने गाय भैंस का।
इस तरह से पहले होता था घर घर में, अभी भी होता है पर अब थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा का बहुत कम हो गया है। तो बटिया को जब खोलते थे तो ऊपर थोपा हुआ जो गोबर होता था ना, उसको हटा देते, अंदर कंडा बने हुए लगे रहते हैं तय बाई तय। यहाँ कह रहे हैं राम जी कि जीव क्रम से आत्म स्वरूप में स्थित होता है। आत्मा का अवलोकन करना, अवलोकन का मतलब ज्ञान करना। क्रम से पहले शरीर मिला, फिर धर्म कर्म किए, फिर आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन किया। इस क्रम से जीव आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण किया। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा दृढ़ता पूर्वक धारण कर लिया। शरीर मन इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, इसका जो जानने हारा चेतन मात्र तत्व सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा धारण करना ज्ञान कहलाता है। अपने अस्तित्व स्वरूप जो चेतन आत्मा है, उसमें मैं बुद्धि को स्थापन करने का नाम है कैवल्य निर्वाण। श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे भगवान, हड्डी मांस से पूर्ण यह देह का पिंजर बना हुआ है, ये जीव इसको कैसे प्राप्त हुए थे? ये जीव इसको कैसे प्राप्त होते हैं? हाड़ मांस से बना हुआ जो देह पिंजर है, तो इसको कैसे जीव प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रश्न किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मैंने तुम्हें प्रथम अनेक प्रकार से ये बात समझाई है, पर तुम अब तक जागृत नहीं हुए हो राम जी लगता है, और पूर्व पर का विचार करने में तुम बड़े कुशल रहे हो और हो, फिर भी तुम ऐसी बात क्यों करते हो? पूर्व और अपर के प्रसंगों को भली भांति विचारने वाली वो तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है, जो तुम इस रहस्य को बारंबार कहने के बाद में भी नहीं समझ रहे हो? हे राम जी, जो कुछ शरीर आदि के स्थावर जंगम जगत दिखाई दे रहा है या दृष्टि आता है, हे राम जी, वह सब आभास मात्र है, दिखता वर है, सच्चे अर्थों में है ही नहीं। जो कुछ शारीरिक स्थावर जंगम जगत दृष्ट आता, वह सब आभास मात्र। कैसा है? स्वप्न की नाई। जैसे स्वप्न में जगत उठा हुआ दिखता है, जगत दिखता है ऐसे ही जैसा ये देखते हैं। हे राम जी, स्वप्न की नाई ही इस जगत को समझना चाहिए। यह दीर्घ स्वप्न है, वो स्वल्पकालीन जगत जो मैं मेरा तू तेरा करके देखता है, उसको स्वप्न बोलते हैं, परंतु ये जागृत वाला जगत तो दीर्घ स्वप्न है, और यह भी मिथ्या कर्म की वासना की वजह से भाषित हो रहा है। हे राम जी, जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा नहीं हो सकता, यदि दूसरा चंद्रमा दिखता है तो निश्चय करके समझना चाहिए ये एक भ्रम है। और हे राम जी, भ्रम से तो पर्वत भी दिखाई पड़ते हैं। जब सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो पर्वतों पर दौड़े फिरते हैं। तैसे ही राम जी, ये जगत अज्ञान से भासता है। बोले, किसी का अज्ञान क्या है महाराज? आत्मा मैं हूँ ऐसा ना जानना, अथवा एड़ी से लेकर चोटी तक जो 3.5 हाथ का शरीर है, यही भर सब कुछ है ऐसा जानना, ये जानना भी अज्ञान है। कह रहे हैं जगत अज्ञान से भाषित होता है राम जी। जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा नष्ट हुई है, जिन पुरुषों ने अपने हृदय से अज्ञान ग्रंथि का भेदन कर दिया है या अज्ञान ग्रंथि काट डाली है, और निश्चय से संसार की वासनाएं गल गई हैं, निश्चय कर लिया है कि संसार तो मिथ्या है, गुरु महाराज ने कहा, शास्त्र ने कहा है, अब कह दिया तो उस पर अमल करते हैं।
वासनाओं को उन्होंने अब पालना बंद कर दिया है। वासना ही जन्म मृत्यु का कारण बनती है। वासनाओं को कैसे इन्होंने नष्ट किया है, तो श्री बसरी जी महाराज कहते हैं निश्चय के बल पर। धन पुत्र स्त्री आदि में ही सभी को रहना है, पर साथ कोई नहीं जाएगा, ये एक निश्चय है जो कि विवेकी पुरुष के अंदर में रहता है। इसलिए जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा टूट गई है और निश्चय कर लिया है क्या, ये विषय विष सम विषय तज तात रे, ये विषय विष के समान हैं, इसलिए जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। कैसे भागेगा विषयों से? जब निश्चय करेंगे ये विषय ही हमारे लिए हमारी आपत्ति और दुख का कारण है, नाश का कारण है। तो जब ऐसा निश्चय कर लेंगे तो सांसारिक पद पदार्थों के प्रति आकर्षण बुद्धि जाती रहेगी। संसार की वासनाएं निश्चय के बल पर उन लोगों की गल गई हैं जो कि प्रबुद्ध चित्त हैं, जो विवेकी हैं। उन्होंने निश्चय किया संसार दुख रूप है और विषय भोग हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, बदलता रहता है। शरीर मन इंद्रिय आदि विषय भी बदलते रहते हैं। तो ये सब क्या है? संसार की वासनाएं उन्हों की गल जाती हैं जो विचार और विवेक पूर्वक परमात्म चिंतन में लगे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हुए हैं। हे राम जी, निश्चय से ही उन्होंने संसार की वासनाओं का अंत किया है। वो प्रबुद्ध चित्त हैं। संसार को वे स्वप्न रूप देखते हैं और स्वरूप से जब अपनी ओर स्वरूप में देखते हैं तो देखते हैं कुछ भी नहीं है आत्मा के अलावा। जैसे कोई लहर जब डूब के देखती है पानी के अंदर तो देखती है कुछ भी, कोई लहर तरंगे आदि नहीं है। परंतु जब पानी को भूल करके और लंबा लंबा आकार अथवा घूमने वाला आकार अथवा बुलबुले का आकार जब धारण कर लेते हैं और अंदर वाले की विस्मृति हो जाती है तो पानी नहीं दिखता, लहर तरंगे ही दिखती हैं, वही सत है। ऐसे ही राम जी संसार को वे स्वप्न रूप देखते हैं। कौन लोग? विवेकी पुरुष। कौन लोग? जिन्होंने क्रम से मनुष्य जन्म जैसे ही प्राप्त हुआ, पढ़ाई लिखाई कई, धर्म कर्म में लगे रहे, चोरी बेईमानी वाले काम कभी किए नहीं, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले, दूसरों अपने काम किए, दूसरों के भी काम में आए। ऐसे धर्मात्मा लोग जाकर के विषयों से वैराग उनको प्राप्त हो जाता है। वैराग के पास बाद में आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन के बाद में तत्वमसि महावाक्य का उपदेश अथवा कोई भी चार में से एक होना चाहिए, जिससे कि जीव ब्रह्म की एकता का ये पुरुष एहसास कर सके। इसलिए लास्ट में 11वां साधन महावाक्य का श्रवण और फिर चैतन्य सत्ता आत्मा जो कि जीव और ईश्वर दोनों में पिरोई हुई है, समाई हुई है। जैसे घड़े और कुल्हड़ दोनों में मिट्टी समाई होती है, घड़ा बड़ा है कुल्हड़ छोटा है, तो ऐसे जीव और ईश्वर, ईश्वर बड़ा है जीव छोटा है, ईश्वर सारे ब्रह्मांड में एक है और सब जगह है, और जीव एक जगह है, 3.5 हाथ का आकार है। ये छोटा घड़ा, ये छोटा कुल्हड़ की तरह है और ईश्वर बड़े घड़े की तरह है। ऐसे ही तो विचारें तो मिट्टी घड़े में भी है और कुल्हड़ में भी है। ऐसे ही जीव और ईश्वर में ये चैतन्य सत्ता दोनों में ऐसे ही समाई हुई है। ईश्वर में ईश्वरता की सिद्धि उसी चैतन्य सत्ता आत्मा के द्वारा हो रही है, और जीव में जो 3.5 हाथ के आकार में ये मैं हूँ जो लग रहा है, जो बोल रहे हैं, ये उसी चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्ता पा कर के ये मन सत्तावान होकर के अहम अस्मि ऐसा कह पा रहा है। इसलिए
तत्त्वमसि अहम ब्रह्मासि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, तत्त्वमसि और प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार महावाक्य चारों वेदों के कहे गए हैं। उसमें विधेय मुख से तो ये तत्त्वमसि महावाक्य बड़ा सुंदर इसका प्रभाव पड़ता है। जब इसका शोधन करके विचार करके जब इस पुरुष को उपदेश होता है तो जीव ग्रंथि कट जाती है और सब में एक चैतन्य तत्व का अवलोकन होने लगता है। ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है जब विधि विधान पूर्वक इसका गुरु मुख से श्रवण किया जाए कि तत्त्वम असि, तत् में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, त्वम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और असि पद, 3 पद है ना तत्त्वमसि में, तत् त्वम असि। तत् में ईश्वर भाव और त्वम जीव भाव के लिए असि अभेद का परख है। तत् में माया सर्वज्ञता सर्वशक्तिमानपना रहता है, क्योंकि माया सर्वज्ञ इसलिए क्योंकि सब जगह है। मन एक जगह तुम्हारे शरीर में ही सदा रहता है, शरीर के आकार जैसा बन जाता है, और माया तो सबका रूप धारण किए हुए इसलिए सब जगह है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, सब जगह है, सर्वांतर्यामी है। पर जीव एक देह में मन है ना, उस पर आत्मा चैतन्य सत्ता आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए मन एक जगह है, शरीर में है, अल्पज्ञ है, दुखी है। तो यहाँ जीव मन का जो धर्म है दुखी होना, शरीर के धर्म है जन्म मरण आदि ये छोड़ दें, प्राणों के धर्म भूख प्यास आदि का त्याग कर दें, बुद्धि के धर्म कर्ता भोक्तापने का त्याग कर दें। उधर माया का भाग जो सर्वज्ञता सर्वशक्तिमानपना सर्वांतर में वो सर्वशक्तिमानपना और भी ईश्वर के जितने भी व्यापकपना, ये ईश्वर वाले उपाधि का ये भाग त्याग दें, और जीव की उपाधि वाला शरीर के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, प्राण के धर्म ये त्याग दें। पीछे वाला तो दोनों में एक है, छोटी वाली लहर या छोटा वाला बुलबुला और बड़ी वाली लहर समुद्र में जो सुनामी वाली लहर है। जब देखा दोनों का बुलबुला वाला भाव बाधित कर दिया, त्याग दिया, और लहर का लंबा चौड़ा भाग त्याग दिया, पीछे मुड़ के देखो दोनों में पानी एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, सब में समाया हुआ है। इसी का नाम राम है, इसी का नाम कृष्ण है। यही तमोगुण स्वीकार करके रुद्र बन जाता है, सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु बन जाता है, शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा बन जाता है, मर्यादा का उपाधि लेता है तो राम बन जाता है, लीलात्मक विग्रह धारण करता तो कृष्ण बन करके भक्तों का उद्धार करता है। ये एको देवा, एक ही देव है। इसलिए राम जी ये दीर्घ स्वप्न है। कैसा है? जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा नष्ट हुई है, निश्चय से संसार की वासनाएं गल गई हैं, वो प्रबुद्ध चित्त हैं, वे वो संसार को स्वप्नवत देखते हैं। स्वरूप की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कुछ नहीं, अपने ही स्वभाव में ये संसार कल्पित है। अपना स्वाभाविक जो स्वरूप है उसमें ये संसार की कल्पना कर रखी है। राम जी अज्ञानी जीव संसार को मोक्ष से प्रथम सर्वदा सत रूप ही देखते हैं, उनकी संसार भावना असत नहीं होती है। इसलिए आत्मा का बारंबार श्रवण करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, अहम आत्मा गुडाकेश मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा धारण करने से जो संसार में सत्यत्व बुद्धि थी वो नष्ट हो करके असत बुद्धि मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है, जिससे कि कैवल्य निर्वाण को ये साधक प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही। ओम।